अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। हम इस टॉपिक को 3 लेक्चर्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे ताकि समझने के लिए आसानी हो और हम लोग स्लाइड्स को भी इजीली अच्छे से गो थ्रू कर लें। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर अमेजिंग मैनेजमेंट लेक्चर्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम से जाहिर हो रहा है कि एक ऐसा एक्ट जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया हो। दिस इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो लास्ट चेंजेस हुई हैं वो 2019 में हुई है, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज़ बिन एनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड रिलेटेड मैटर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसलिए बनाया गया ताकि कंज्यूमर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, कंज्यूमर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ठीक है, कंज्यूमर के जो भी सारे मामलात हैं उनको जल्दी से और अच्छे से हैंडल करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास किया गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉप से बिस्किट परचेज़ किया है और बिस्किट को परचेज़ करते हुए मैंने उसकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं की। ठीक है, और मैं उसको ले आती हूँ घर में, जब मैं उसको यूज़ करने लगती हूँ देन आई विल सी द एक्सपायरी डेट। तो जब मैं एक्सपायरी डेट देखती हूँ तो वो बिस्किट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब मैंने तो वो पैसे दे के ख़रीदा है ना, अब ये दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करे जिनकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, तो इस केस में मेरे तो पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तो इसका कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि ना मुझे नुकसान हो और ना दुकानदार को नुकसान हो। तो इसके रेलेवेंट मुझे जो है वो कंपनसेशन मिलनी चाहिए दुकानदार की तरफ से। जब मैं उसको वापस लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कि भाई मैंने ये बिस्किट आपसे परचेज़ किया और इसकी तो एक्सपायरी डेट ख़त्म होगी, आप किस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर दुकानदार जो है वो मुझे कंपनसेशन देगा। ठीक है, वो मुझे कहेगा कि आप ये बिस्किट मुझे वापस कर दें, मैं आपको इसकी जगह दूसरा बिस्किट दे देता हूँ और आप उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर लें, ये बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इस तरह का जो रवैया होता है ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर देता है और मुझे मेरे हकूक़ मिल जाएगा, उसको भी नुकसान नहीं होगा, मुझे भी नुकसान नहीं होगा और एक जो दुकानदार और ग्राहक का आपस में जो ताल्लुक़ है वो भी अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और इसके अंदर जब हम फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बात अभी मैंने बताई है ये इसके अंदर किस तरह से बयान की गई है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब कुछ तो वैसे भी हो जाता है, नॉर्मल रूटीन की बात है और इसके लिए एक एक्ट पास करने की क्या ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत इस तरह से है कि अगर मैं वो बिस्किट वापस करने के लिए जाती हूँ शॉपकीपर के पास और वो मुझे डिनाई कर देता है कि आपने तो ये प्रोडक्ट मुझसे ली ही नहीं है, यानी आपने हो सकता है किसी और दुकान से ये बिस्किट परचेज़ किया और आप मेरे पास वापस करने के लिए आ गई हैं, तो उस सिलसिले में अगर मेरे पास जो लीगल राइट होगा, ठीक है, तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। आई होप कि अब आपको 2 क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, व्हिच इज़ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया, क्यों पास किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में सबसे पहले बनाया गया और उसको जब इम्प्लीमेंट किया गया वो 15 अप्रैल 1987 में किया गया। ठीक है, उसके अंदर बाद में चेंजेस होती रहीं और जो लास्ट चेंजेस हुई हैं वो 2019 में हुई हैं और वो पास किया है इंडियन पार्लियामेंट ने। और जो नया एक्ट है जिसमें चेंजेस हुई हैं उसने पुराने एक्ट जो कि था ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसको रिप्लेस कर दिया है, इसलिए अब इसका जो नया नाम है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आई होप कि यहाँ तक की डिटेल की आपको समझ आ गई होगी। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अब हमें ये तो पता है कि कंज्यूमर के हकूक़ हैं और उनको हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है और हमें पता है कि उसके लिए एक एक्ट भी है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019। तो अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कंज्यूमर होता कौन है, हम किसे कंज्यूमर कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बयान की गई हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें क्लियरली बताया गया कि कौन सा कंज्यूमर है और कौन सा कंज्यूमर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन कंज्यूमर है। So number one point is buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised.
ठीक है। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि कुछ चीज़ें खरीदता है, उसकी वो पेमेंट कर देता है, या वो पेमेंट जो है वो ड्यू रखता है, लाइक वो कहता है कि मैं आपको फलां तारीख को पे कर दूंगा या मैं कल दे दूंगा, ठीक है। ये वाला जो सारी सिचुएशन है ये कौन करता है? एक कंज्यूमर करता है। लाइक वो कंज्यूमर जो है वो कुछ खरीद रहा है, हो सकता है वो इंस्टेंटली पेमेंट कर दे, हो सकता है कि वो बाद में प्रॉमिस करते हुए पेमेंट कर दे, ठीक है। Number two is hires or avail any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised under any system of deferred payment. डेफर्ड पेमेंट क्या होता है कि बाद की जो पेमेंट होती है, लाइक आपने अभी इंस्टेंटली पे नहीं की। जिस तरह से आजकल ऑनलाइन डिलीवरी वाला जो सिस्टम है, लाइक हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने एक प्रोडक्ट परचेज की है, वो आपके घर आती है 7 दिनों बाद। तो 7 दिनों बाद जब आपके घर में वो प्रोडक्ट आ जाती है तो आप डिलीवरी वाले को पैसे दे देते हैं, ठीक है। लाइक वो आपका एक कह लो कि प्रॉमिस होता है कि जब मेरे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो ये होती है डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। डिले आ जाता है जिसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो कि सर्विसेज ले रहा है या किसी को हायर कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है। So the third point is include any user of such goods other than the person who buys such goods or hires of any service for the consideration paid, ठीक है। लाइक वो कोई भी सर्विस ले रहा है और वो कहता है कि वो इतनी जो है वो इसके पे करेगा, ठीक है। लाइक कोई भी पर्सन जो सर्विसेज ले रहा है ना, या फिर कोई चीज़ आपसे खरीद रहा है, तो वो कंज्यूमर कहलाता है। फोर्थ वन इज promised और partly paid, partly promised और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप एक दुकानदार से पूरा महीना खरीदारी करते हो और आप उसको कहते हो कि मैं यकम को, लाइक फर्स्ट ऑफ द मंथ, आपको मैं पे कर दूंगा सारी अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? ये डेफर्ड पेमेंट है। लाइक आपने उसके साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि आप इस डेट को उसको ये सारी पेमेंट दे दोगे, ठीक है। तो अब भी आप क्या कहलाओगे? कंज्यूमर कहलाओगे। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। आई होप इट्स क्लियर। हमें पता चल गया कि कौन कौन कंज्यूमर है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, कि कौन कौन सा कंज्यूमर नहीं है। तो उसके लिए विच इज़ नॉट अ कंज्यूमर, पर्सन बाइंग गुड्स फॉर रीसेल। एक पर्सन जो कि रीसेलर है, किसी से गुड्स लेता है और आगे सेल कर देता है, वो कंज्यूमर नहीं है। पर्सन बाइंग गुड्स फॉर एनी कमर्शियल पर्पज, ठीक है। एक पर्सन जो है, लाइक इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग कह लें, कि वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब लोगों को बताने के लिए उस प्रोडक्ट को लेते हैं, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाते, ठीक है। पर्सन रिसीविंग गुड्स फ्री और गिफ्ट्स, ठीक है। कुछ ब्रांड्स जो हैं वो टीवी एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स को अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं और उन्हें अपनी प्रोडक्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं। तो वो जो इन्फ्लुएंसर्स या टीवी एक्टर्स हैं वो यहाँ पर कंज्यूमर नहीं कहलाते, ठीक है, बिकॉज वो उन्हें एज अ गिफ्ट रिसीव हुई हैं। उसके बाद द फोर्थ वन इज पर्सन एंजॉइंग पर्सनल सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किसी ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो कहता है कि आपने मुझे ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, लाइक मेड, सर्वेंट, एम्प्लॉयज। तो वो बंदा जो है वो कंज्यूमर नहीं कहलाता, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन, लाइक विच इज नॉट अ कंज्यूमर। इसी स्लाइड को हम लोग थ्रू आउट द लेक्चर कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज द वीडियो नंबर 1 ऑन द टॉपिक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स you a lot. If you have any question related to consumer protection act 2019, you can comment it out and I will definitely reply you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning.